लेकिन आज ये मोबाइल में बर्बाद। मोबाइल में जवान बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना सोशल मीडिया में मैंने कितने सलमा की शादी महेंद्र से देख लिया। फातिमा नाम रखी है, उनकी शादी जितेंद्र से हो रहा है। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से रोको। कॉलेज बेटी जा रही तो नजर रखो। आज के लिए मोबाइल बहुत खतरनाक चीज, बीमारी हो गई। ये सोशल मीडिया में नहीं देखते हो, किसी पागल लड़का अगर किसी लड़की ने, किसी पागल लड़की ने किसी लड़का के मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, हमें ना मजबूर हमरा प्यार हो गलो प्यार। अरे कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हमें जहर खा ले। बोले वाह हमार बिहार ना भले हमें जान दे देवो, हमें ब्याह करो तो वहीं करवो तो हमें मर जाओ। क्या हुआ? प्यार हो गया प्यार। ये प्यार नहीं हवस है, इसे प्यार में बम पटक। इसलिए बेटी पर नजर रख, मौलाना मौलवी पर नजर रखना छोड़ दे। आजकल लोग मौलाना मौलवी पर नजर रखता है, बेटा बेटी पर रखो। मौलाना मौलवी क्या देखते हैं? बेटा बेटी कहाँ? आजकल बेटा बेटी मोबाइल ले लिया और बेटी घर में टावर ने छतम टावर से हमारी टावर उन्हें टावर है पावर रे बा। घर में फोन आया, ककर फोन लागो नहीं, बोली कहाँ है वो, हेलो हेलो बाल, उधर टावर नहीं पावर आ गया। इसलिए बेटी पर नजर रखो, बेटा पर नजर रखो। जब रात में सोने लगे तो मोबाइल मत देना जवान बेटी को। कॉलेज जाए तो नजर रखना मेरी बेटी सही कॉलेज में जा रही कि नहीं जा रही है, वरना घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे और धनबाद कोर्ट में कोर्ट मरीज हवा देखते रह जाओगे। सोशल मीडिया चल रहा है। खुदा के वास्ते बेटी को कनीज़े फातिमा बना, बेटा को गुलाम हुसैन बना और उनको करबला के दास्तान बताना। ए बेटा, जो मुहर्रम में घर में झंडा गाड़ते हो, ये झंडा गाड़ के ढोल मत बजाना, झंडा गाड़ के डीजे मत बजाना। ये जो झंडा देखते हो ना बेटा, इसी झंडे को खड़ा करने के लिए मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को दे दिया। इसी झंडे को बचाने के लिए कासिम की जवानी लुटा दी, इसी झंडे को बचाने के लिए अब्बास के बाजू कटा दिए, इसी झंडे को बचाने के लिए असगर की मासूमियत दे दिया, इसी झंडे को खड़ा करने के लिए हुसैन ने अपना पूरा खानदान दे दिया। लेकिन नाना के दिए हुए झंडे को झुकने नहीं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। थोड़ी देर और सुन लीजिएगा। अरे भाई थोड़ी देर और सुनिएगा। कितनी देर और बोल दे? 1 घंटा और बोल दे। मैं लगभग 40 मिनट बोल चुका हूँ। 42 मिनट 43 मिनट 17 18 मिनट सुन लीजिएगा। अरे बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाँ कुटुम खाली हाथ है, चलो कुछ बचा लो तो। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती हजरत जब मजमा पूरा एकदम गरीब दुखिया तरह दिखाता है। 1-1.5 बजे तकरीर करवाता है। अब उस टाइम में कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, अथवा घुमा देता है। इसलिए जब भी तकरीर सुनो तो माशाअल्लाह, ये यूट्यूब वाला दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला उम्र में बरकत नहीं आता फरमाए। जितना चैनल वाला सब लाके बोलो दोस्तों माशाअल्लाह, ऐसा मोहब्बत। कबीर भाई है ना, आपका बाजा अति उत्तम है, बढ़िया सही में है भी अच्छा बोलता भी। इनकी तो साउंड बहुत तकरीर कर चुका माशाअल्लाह। जब मेरी तकरीर देखिए, जब सुनिएगा तो आप लोग थोड़ा हरकत कीजिए। हरकत क्या कीजिए? कभी बीच में जो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, कभी माशाअल्लाह बोल दीजिएगा। मन करे कभी उठ करके यहाँ आ जाइए और मुझको मत दो, कोई गम नहीं। लेकिन अगर तेरा बाप बूढ़ा है, घर में कमजोर है, तो कभी बाप के हाथ में 150 दे देना। वो खर्चा नहीं करेंगे लेकिन दुआ बहुत देंगे। कभी माँ को कुछ पैसे दे देना घर पे और माँ की दुआ ले लेना। याद रखना, हम मौलाना है ना, मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं। मुफ्ती साहब मदरसे का मोहतमीम है, इनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कितना बड़ा मकाम है माँ का।
माँ के कदम में जन्नत है। अजमेर, कलियर, कचोछा, बगदाद, कहीं भी चले जा, अगर तेरे माँ बाप तुमसे घर में नाराज है, अगर फकीरडी में तेरे माँ बाप तुमसे दुखी है, और अजमेर के धरती पे गलियों में जाके पड़े रहो, खाजा के नगरी में जाके सोए रहो, कसम खुदा की ना खाजा राजी होगा, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो। ये नहीं कहता हूं कि खाली माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी को दिल से चाहो, और तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करे। एक बीवी अगर शोहर के लिए अगर वो सिर्फ हाथ उठा के दुआ करे, मौला मेरे शोहर की कमाई में तू बरकतें दे दे, कसम खुदा की अगर बीवी रो रो के दुआ करेगी नमाज के बाद, शराबी शोहर होगा तो नमाजी बन। अगर एक औरत, एक बीवी अपने शोहर के नाम पे, जैसे आप काम करने चले गए, कोई धनबाद चला गया, कोई बरवा अड्डा, कोई गोविंदपुर, कोई कहाँ कोई निरसा चले गए, शाम तक घर जैसे आते हैं, काम करके घर आते हैं। अब उस वक्त मेरी माँ बने, तू भी गौर से सुनना, उस वक्त तू ठीक घर में घुसे और तेरी बीवी यानी तेरी बहू, तेरी बीवी फौरन सब काम छोड़ दे। अब जब शोहर घुस जाए घर तो बीवी को चाहिए कि थोड़ी देर काम छोड़ दे, एक पानी का गिलास ले जिसमें बर्तन सामने हो, पानी भर ले और शोहर के हाथ में ले जाके दे दे। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखती है, जैसे शोहर कमा के आया, मजदूरी करके दिन भर थके हारे घर घुसा, बीवी फौरन घर गई, घड़े से पानी निकाली, फ्रिज से पानी निकाली, बर्तन में पानी निकाली, अपने शोहर के दोनों हाथ से पानी का गिलास दे देती है, शोहर का चेहरा देख करके देती है, हो सके तो मुस्कुरा के दे देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देती है और शोहर के बगल में 2-4 मिनट बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। औरतों को मजार जाना मना है, औरतों को ईदगाह जाना मना है, औरतों को जुम्मा के लिए मस्जिद जाना मना है, औरतों को जनाजे में जाना मना है, औरतों को जिहाद में जाना मना है। मर्द जा सकता, औरत नहीं जा सकती है। अब औरत कर सकती है मौलाना, मर्दों को तो जुम्मा का सवाब मिलेगा, मर्दों को जनाजे का सवाब मिलेगा, मर्दों को ईदगाह में जाने का सवाब मिलेगा, मर्दों को जिहाद का सवाब मिलेगा। हम औरतों को क्या मिलेगा? उन औरत से कहना तुम घर में बैठे रहना, शोहर तेरा ईदगाह से आ जाए वापस, शोहर जुम्मा पढ़ के आ जाए वापस, शोहर जनाजे से वापस आ जाए, शोहर जिहाद से वापस आ जाए, तो शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बैठ जाना बगल में, एक जिहाद का सवाब घर बैठे बैठे तुम्हें मिल जाएगा। वही औरत, वही बीवी जब अपने शोहर के लिए काजल लगा ले, जैसे शोहर मेरा अभी धनबाद से आएंगे, शोहर मेरा अभी बाहर से आएंगे या बंगाल से आएंगे, थोड़ा हम मुंह को धो लेते हैं, चेहरा साफ कर लेते हैं, आंखों में काजल लगा लेना, चेहरे पे कोई पाउडर क्रीम लगा लेना, सर के चूल को बाल को संवार लेना, अच्छा कपड़ा पहन लेना, जिट जाट यानी सुंदरता बन के रहना, यानी मेकअप करना, यानी चेहरे पे श्रृंगार करना। इस नियत से मेरी माँ बहने तू श्रृंगार करना कि मेरा शोहर मेरे श्रृंगार को आके देखेगा। अगर ये नियत करके बीवी काजल लगाती है, ये नियत करके बीवी श्रृंगार करती है, अपने शोहर के नाम का श्रृंगार, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे चेहरे पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं, तुम काजल लगाती हो गुनाह नहीं, पाउडर लगाते हो गुनाह नहीं, हलाल पाक क्रीम लगाते हो गुनाह नहीं, सर के चूल बाल को संवार के रखना, जितना जिट जाट हो सके रहना, जितना सुंदर बन के रहना, सिर्फ शोहर को दिखाओगी तो 1-2 रकात नफल का सवाब मिलेगा।
और वही श्रृंगार करके मोड़ पे चली जाना, वही श्रृंगार करके गली में बैठना, वही श्रृंगार करके गैर मर्दों को अपना चेहरे का नुमाइश कराना, चेहरे को गैरों को दिखाना, यानी अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाना। उस औरत के लिए कल मैदान महशर में उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार किसी गैर मर्दों को दिखाया कर थी। मेरी माँ बहनें, जहां श्रृंगार करना स्वभाव है वहीं गैर मर्दों को श्रृंगार दिखाओगे तो कयामत के दिन थे चेहरे से गोश्त उड़ा दिया जाएगा। हड्डी हड्डी रे बेटा, ओलमासा बच्चा है, जाओ सब मदरसे का है, फकीडी का बच्चा है, इसमें सब बाहर का है। फकीडी का कितना बच्चा मदरसे में पढ़ता होगा? कितना है? हाँ 2-4 गो है ना। चलिए माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ाओ। क्या समझते हो मौलाना नहीं कमाता है? जहन को बदलो, बच्चों को पढ़ाओ, इन बच्चों को सबको पढ़ाओ। इन लोग को इतना बड़ा मोबाइल मत दो, किताब दो। किताब हर बाप की जिम्मेदारी बनती है, बच्चों को हाथ में किताब दो ना। आजकल बच्चा लोग देखिएगा, मुफ्ती साहब आप मोहल्ले में चलते हैं कभी देखिएगा, सब मथवा सटा लेता है। मथा 4 गो 5 लड़का एक जगह, 4-5 गो वहाँ, 3-4 गो वहाँ, 2-4 गो यहाँ। 11 बजे 12 बजे 1 बज जाता है, लेकिन घर नहीं पहुँचता है। सब गेम खेल रहा है, मर 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 मरे मरीम रात पार कर देता है। मोहल्ले का पूरा कुकुर सूझ जाता है, सब कुकुर सूझ जाता। 2020 में 20 से पहले 21-19 से पहले जो कुकुर था ना, वो सब मोट मोट कुकुर रहता था। अभी सब कुकुर सूख गया, पतला हो गया। वो लोग सूत नहीं पाता है। जहां जहां रात में कुकुर सूतता था वहां ये लोग बैठ के ये लोग गेम खेलते। जहां जहां रात में कुकुर का डरा था वो डरवा ये लोग ले लिया पबजी वाला। तो कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आके, वो भी परेशान है, वो भी सूत नहीं पाता, वो भी कुकुर सब सूख गया खाली इन लोगों के चक्कर में। क्या ये लोग सब जगह ले लिया है। जहां जहां रात में कुत्ता सूता था कुकुर, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से, वो भी परेशान है। 1-1.5 बजे रात जाके सोएगा, 8 बजे सो के उठेगा। न स्कूल, न मकतब, न कॉलेज, न कुछ नहीं, पढ़ने न ढंग। अब जुमा पढ़ने जा रहा, 18 साल उम्र हो गई, कुर्ता पजामा पहन के गया है और बेचारा कुछ नहीं जान रहा। अफसोस नहीं लगता है? पागल के तरह जाके झूठे मुठे इधर उधर कर रहा है। जैसे पागल नहीं करता वैसे जिंदगी भर तो पढ़ा नहीं, अब आप ही जुमा जाते तो क्या पढ़ते हो? पागल के तरह खाली जो से उल्टा सीधा बकबुक लिया, वो भी गुनाह लेके आ गया। अब सही नहीं पड़ेगा तो गुनाह होगा उल्टा। गाड़ी चलाने नियम है कि पहले है ना किक मारो, उसके बाद आगे बढ़ाओ 1 गियर में। अब उसको कुछ नहीं, सीधे गियर में बैठोगे तो गाड़ी बढ़ेगी। तो उसका तरीका सीखना पड़ता है ना पहले। अब कुछ सिखा नहीं, डायरेक्ट नमाज पढ़ने लगा तो तोड़ मोड़ के उल्टा सीधा और गुनाह लेके आ गया। इसलिए सीखना चाहिए मुसलमानों को। मेरी माँ बने तू भी नमाजी बन और अपने शोहर की खिदमत कर। जब शोहर कहीं से आए तो शोहर के पांव दबा, उंगली चटका, माथा में हाथ फेर, शोहर के सामने बैठ। जो बीवी शोहर की खिदमत करती है ना, तू मजार मत जा। मजार जाना औरतों को मना है। शोहर मजार से जब घर आएंगे थक करके तो शोहर का पांव दबा देना। घर बैठे बैठे तुझे 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है ना, उतना सवाब घर बैठे बैठे उस औरत को, उस बीवी को मिल जाएगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ सब बहू बेटी दूध के पांव दबाएगी। आजकल काहे नहीं दबाती है पता है? जो तुम बेटा बेचता है इसीलिए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख नगद। अब तो हीरो होंडा खत्म, अब KTM मोटका टेरवा वाला वो गाड़ियां मांगता है। लड़का रंग पोछा सही से नहीं कर पाता है। अब हमारे बेटा पेरिस मिस्त्री लागो ठेकेदार, अरे बाप बेटी बाप को झांसा दे के 3 लाख ले लिया और वो मोटका टेरवा वाला KTM गाड़ी।
लड़का है 30 किलो। और गड़िया जब निकालता है ना, और जब बहू को बैठा कर ससुराल जाता है, उसकी बहू जब हाथ गर्दन में हाथ रखती ना, उसको लगता मारने ले जा रहा। इतना खतरनाक। आजकल के बहू गाड़ी पकड़ती कहाँ है, शोहर के गर्दन में हाथ। टाटा बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग, एगो बैग लटका लेके लगता है डॉक्टरनी घर से जा रही है। बहू कह रही कि डॉक्टरनी है और कुछ नहीं जानती है ना। लड़का भी मत पूछो, एकदम दूसरे गाड़ी है, उड़ा दिया, कहीं धक्का मार के गिर गया, खत्म। अब आप जाओ एम्बुलेंस से लेकर। पढ़ा लिखा तो है नहीं, 3 लाख में बेटा बेच के बहू लाओगे, वो बहू खिदमत करेगी? नहीं करेगी। इमाम हुसैन ने बेटा बेचा नहीं था, करबला लेके गया था। आज तुम बेटा बेचते हो। हुसैन ने कहा बेटा करबला जाओगे तो दीन बचेगा, दीन बचाना होगा। तुम बेटे को ससुराल लेके जाते हो, 25-30 गाड़ी लेके जाते हो, कहते हो मौलाना 30 बेटा शादी में 30 गाड़ी की है, फख्र से कहते हो। शर्म होनी चाहिए मुसलमानों। एक गरीब बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को आपको दे देता है, लेकिन आप उस हराम के पैसे को ले लेते हो। तिलक मांगना हराम, डिमांड करना हराम, वो हराम रिश्वत लेके शादी करना हराम, और उन पैसे को खाना भी हराम। गोया कि आप अपने बेटे को घर मकान दे दिया, लेकिन 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख में बेटा बेच के तूने हराम ले लिया। अगर बगैर मांगे बेटी वाला अगर जहाज भी दे दे तो ले लो, जायज है। बगैर मांगे जहाज भी दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो, जहाज भी ले लो। बोलो याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आए हो, शान अहले बैत के जलसे में आए हो। कौन फकीटी में ऐसा नौजवान है, कौन कोई ऐसा बेटे का बाप है जो कहे मौलाना हम बेटे को बेचेंगे नहीं, बिन मांगे बेटी बाप जो खुशी से देगा हम उसी को ले लेंगे। अगर एक आदमी आज फकीटी में हाथ उठा के कह दे कल जहां भी मेरी तकरीर हजारीबाग में होगी, चरी में, हम कहेंगे चल, अरे मुसलमान देखना हो तो गोविंदपुर चौक में फकीटी घुस जा। गरीब जरूर है, मजदूरी करता है, लेकिन जब नबी के इश्क की बात आई है, हलाल की बात आई है, तो हाथों को उठा के नारा है। कोई खड़े हो जाइए, खड़े। एक आदमी, अरे माशाल्लाह, नारा लगाइए, नारा लगा, थोड़ा नारा लगा दीजिए। क्या नाम हो गया? मकबूल साहब, मकबूल साहब खड़े रहिए। महफूज साहब। एक आदमी ने कहा मौलाना हम बेटा बेचेंगे नहीं, बगैर मांगे जो मिलेगा वही ले लेंगे। बैठ जाइए, इज्जत रख ली। कहा नारे तकबीर। अरे माशाअल्लाह, आज का जलसा कामयाब है। कौन है एक आदमी और? नारे तकबीर। कौन एक आदमी और? कौन है उधर? कौन है एक आदमी? क्या नाम हो गया? मुबारक भाई। चलिए 2 आदमी, बेटा खड़ा हो जाओ। लेना नहीं, बगैर मांगे जितना देगा ले लेना, कहना नहीं कि इतना लेंगे। बैठ जाए। बेटी बाप बगैर मांगे अच्छा देता है आजकल, वो जान गया है। आजकल जान गया कि जो रस्म चल रहा है बगैर मांगे ज्यादा देता है। मांगोगे डिमांड, रिश्वत हराम। 3 आदमी बेटा है, पता चला फकीटी में 3 आदमी बेटा है, बाकी कुटुंब तो नहीं निर्वंश, बाल बच्चा ना तो नहीं। अरे क्या नाम हो गया? अब्दुल इकरामुल हक। 4 आदमी। बेटा अभी इस टाइम में हाथ मत उठाना, वो आदमी से उठा दिया, लड़का फंस जाएगा। एक जगह हाथवा उठा दिया, उसके बहू जाके घर में या तो हम बड़ी बड़ो मरद भला हाथ उठा देना। अगर घर करवा चाहे लाख दिल के ना दिल हमारे छोरा चरक बटा लगे, हम तो 6 लाख पूरा फटाफटी घर में बोल। तो बूझ समझ के हाथ उठाएगा। शोहर यहाँ हाथ उठा दिया, अब घर में मियाँ बीवी फटाफटी शुरू। तो उससे बढ़िया है कि अब की जलसा पूछ लेना, बहू को पूछ लेना, झारखंड आओ हो, हाथ उठाते उठाओ ना। आजकल बीवी के पूछे शोहर एगो काम करके दिखा दे, हिम्मत है, मर्द हो एगो मुर्गी बेच के दिखा दे। नहीं बच कहीं जाने लगेगा, माँ बाप को नहीं पूछेगा, बीवी पूछेगा। अरे बाप, कपड़ा चाहे मार्केट
पूरे रमजान में जितना कपड़ा खरीदेगा शोहर नहीं, बीवी जाएगी। अगर शोहर अपने मन से बीवी को कपड़ा खरीद के ला दिया, कितनों बढ़िया लाके बेचारा दिया, ना सुझल लो यार, नहीं पहुंचे, अपने जाएगा। शोहर एकदम टूअर के तरफ पीछे पीछे जा रहा है, बीवी आगे आगे, बड़ा दुकान वहां, चल चल चल, शोहर जा रहा है। मतलब बीवी जो कह दे, माँ मेरी है, बाप मेरा, लेकिन पाली लगी मेरी बीवी। बेटा चुप। अगर उसकी बहू कह दे कि सास के पाली लेवे कि ना लेवे, बाप बेटा नहीं बोल सकता है, बहू बोले वाह अरे मर्द। अगर बहू कह दे हमें ना खिलाया पारबो, छोड़ दे, ना छोड़। हिम्मत है अपनी बहन को, बीवी को पूछे, अपनी बहन को कपड़ा दे दिखा दे कोई मन नहीं, बहू पूछेगी की करबे, माँ कपड़ा एगो देगा, बीवी पूछेगी। अरे भाई बीवी बीवी होती है, माँ माँ होती है। बीवी से मोहब्बत करना कौन मना किया, कोई कहा है? नहीं कहा है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत। मोहब्बत कहाँ करते हो? करते हो मोहब्बत? फकीटी वालों, कल मोड़ से आना, घर घुसना। तेरी बीवी खाना बनाती है ना मगरिब के टाइम में, 7-8 बजे, रात 6-7 बजे खाना बनाती है, काम करके तुम उसी टाइम घर आते हो। कल तेरी बहू खाना बनाती होगी, बाय चांस अगर रोटी बना रही है, तुम घर घुसना और तेरी बीवी उस टाइम में रोटी बना रही है, तुम बीवी को देख के खाली कहना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। खाली जाने मन कह देना, ए जाने मन, अब रोटी बना रही तो रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। अगर जाने जिगर कह देना तो पराठा में सतुआ शुरू। सतुआ डाल दो, इतने बढ़िया मोहब्बत करके तो दे। तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करना मना थोड़ा है। एक जगह हो प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा मुझे पानी पिला। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आयशा मुझे पानी पिला। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घड़े के तरफ जाने लगी। आका फरमाते, आयशा कहाँ जा रही हो? कहा या रसूलल्लाह मैं पानी लाने जा रही हूँ। आका फरमाते, आयशा तेरे हाथ में क्या है? का बर्तन है। का बर्तन में क्या है आयशा? का या रसूलल्लाह वो पानी है। का कौन पानी है? का या रसूलल्लाह मैं पानी पी रही थी, जो पानी बच गया है वही पानी है। आका फरमाते, ए आयशा, आयशा उसी पानी को ला, आयशा उसी पानी को ले क्या, वही बर्तन को ले क्या, जो पानी तुम पी रही थी, जो पानी बच गया है वही पानी लाके मुझे पिला दे। गौर करो, बचा हुआ पानी प्यारे आका के बारगाह में आयशा पेश करती है। आका फरमाते हैं, आयशा ये तो बता तूने बर्तन में मुंह कहाँ लगाई थी, लब कहाँ लगाई थी? हम भी वहीं लब लगा के मुंह पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी लेता है तो गुनाह नहीं, पाप नहीं, छुआछूत कुछ भी नहीं, बल्कि पानी बच जाए बीवी पीते पीते और वही गिलास का पानी शोहर पी लेता है तो रसूल की सुन्नत है। माशाअल्लाह, यही तकरीर एक जगह कर दी। वो लड़का सोचा कि बीवी का बचा हुआ पानी पीने से सुन्नत है। वो कुछ सोचा बुझा नहीं, सुबह घर गया, 10 बजे अपने बहू कहता है घड़ा से पानी निकाल। बीवी निकाली पानी का, एक गिलास निकाला, बोल हाँ, बोले आधा तो पी, आधा पानी पी। अब बीवी आधा पानी पीने लगी गिलास में, पीते पीते शोर बुलाया, रुक रुक रुक, उतने पी, हमारा आधा दे, हमें पीवो तो झूठा पानी हमें पीवो। अब वो बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पीने लगा। उसकी माँ किधर से देख ली, ये बड़की झूठा पानी हमरा बेटा पिए लालो रे। अब उसकी माँ माथा पर के घर से बाहर ना बचोगे बाप, अब कयामत आए लो ना बचो। क्या हुआ? बोले हमारे बहू झूठा पिए लागलो हमारे बेटा। रे वाह, हमारे घर हरकत बरकत खत्म। चूंकि देहात में कुछ जानता तो, अगर कोई बीवी खाना खाए और अगर शोहर भी खाए एक ही प्लेट में, और अगर बीवी उठा के शोहर के मुंह में लुकमा डाल दे, पहला लुकमा, या बीवी उठा के शोहर उठा के बीवी के मुंह में डाल दे, तो सुन्नत तरीका है।
अगर आप खाना खा रहे हैं और अगर लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल दिए तो ये सुन्नत है, कल डाल दीजिएगा, पता चलेगा। कल घर में जहाँ बहू मुंह में डाले उसकी माँ देखेगी, अब ना रहो करे रे बाप। चूंकि माशाअल्लाह बहुत देर तक गुफ्तगू हो गई। मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाख लाख एहसान हम लोगों के ऊपर है। बहुत बड़ा एहसान है रसूल, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है कि हम मसलक के आला हजरत में हैं। आज हम सलाम भी पढ़ने वाले हैं, मुफ्ती साहब मदरसे में आ गए हैं। हालांकि मदरसे में जब भी कोई होता है, जो पहले के लोग थे कमेटी में सदर सेक्रेटरी, वो भी बहुत दिन तक बहुत अच्छा मदरसा चलाए। लॉकडाउन में भी मदरसा उस टाइम में जिंदा रखा। उस टाइम में आमदनी कम थी, बहुत दिन से मदरसा फकीरी चल रहा है। वहाँ उन कमेटियों ने बहुत मेहनत किया। वो टाइम के सदर सेक्रेटरी इमाम यूनुस साहब भी थे और भी मेहनत करते हैं। अब रही बात कि कोई जरूरी नहीं है कि हर जिंदगी भर एक ही कमेटी रहे, कभी मौका इन लोगों को भी दिया जाए, इन लोग भी देखें कैसा चलाता है। एक साल के बाद इन लोगों को भी बदला जाएगा, दूसरा कमेटी आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन फकीरी कहीं नहीं जाएगा। कमेटी बदलेगी, सदर बदलेगा, सेक्रेटरी बदलेंगे, इमाम बदलेंगे, मोहतमिम बदलेंगे, मदरसा रहेगा, गांव रहेगा। इसको कैसे चलाना है ये राजनीतिक और पार्टी से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के साथ चलेगा। वहाँ यूनुस ने भी बहुत मेहनत की थी, पहले के कमेटी सदस्य ने भी मेहनत की है। अभी जो नौजवान लड़का बना है, अब हर जगह नौजवान ही बढ़ रहा है। मैं तो कहता हूँ नौजवान ही आगे बढ़े, हमेशा नौजवान सदस्य रही। और उन नौजवान का सिर्फ ये नहीं कि मस्जिद का सदर बनेंगे, नौजवान कमेटी सिर्फ मदरसे का कमेटी नहीं, वो गांव का भी कमेटी है। 16 आना में जो कमेटी, उनसे गुजारिश है, आपके मोहल्ले में अगर कोई शराब पीने लगा पंचायत भवन में बैठ करके, तो उन कमेटी वालों से गुजारिश है कि उन लोगों को बैकाट किया जाए, उनके घरों में खाना पीना बंद किया जाए, शादी ब्याह में आना जाना बंद, समाज से बैकाट। अब सब मिलके वही करोगे, करेगा कौन? खुदा के वास्ते जो सदस्य कमेटी है उनको टाइट रहना होगा। पता करो कि कौन जुआ खेल रहा है गांव में के अंदर, कौन शराब पी के मतालगिरी कर रहा है। उनको पुलिसमैन तो शराब पीने वाले को, अगर कहने वाले को 500 और जो पिएगा उसको 1100 रुपये जुर्माना करो। गांव में टेट रहो, और ना ऐसा दौर आएगा कि घर घर शराबी होगा। क्या बात करते हो? बेटा लेके बोतल में आएगा, बाप पूछेगा की लागो, बोले भिस्की लागो, बोले ढोका हमरो दे में बेटा। ये दौर आ जाएगा अगर नहीं रोकोगे तो। शराब आम होने लगा, जुआ आम होने लगा, और अपने बाल बच्चों पर नजर रखा, यारी मत करने तो मदरसा जिंदा है। ये मदरसा इंशाअल्लाह बहुत दिन तक रहेगा, और हमेशा मदरसे का मदद करना। जब भी ऐसे जलसा हो कभी भी गांव में 10, 20, 100, 50 उठा के मदरसे के नाम पे दे देना। बच्चे खाएंगे, पढ़ेंगे। आपका बच्चा आपकी कमाई खाता है तो टीवी देखता है, आपका बच्चा आपकी कमाई खा के मोबाइल देखता है, आपकी कमाई 10 रुपया तेरा बच्चा खा करके पबजी फ्री फायर खेलता है। मदरसे का बच्चा आपका 10 रुपया खा के गेम नहीं खेलेगा, आपका पैसा खा करके वो टीवी नहीं देखेगा, बल्कि वो पैसा खा करके कुरान को पढ़ेगा, मस्जिद में सोएगा, अज़ान देगा, नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा। तू भी बख्शे जाओगे, बच्चा भी बख्शा जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा जलसा प्रोग्राम हो, 10, 20, 100, 50, हमेशा हर मदरसे, हर मिलाद में, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे वो अकीका हो चाहे 40वां हो, हर जलसे में अपने मर्जी से, जबरदस्ती नहीं, 10, 20, 100, 50 यानी 500, 1000, 2000 रुपया हो जाए तो मदरसे के हक में अच्छा होता है। मैं यहाँ चंदा करने आया भी नहीं हूँ, और न मुझको न मोहतमिम साहब ने कहा है, न मुफ्ती साहब ने, न हमारे चिश्ती साहब ने कहा, किसी ने नहीं कहा है। मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा जलसा हो तो हमेशा 10, 20, 50 उठाया करें। जहाँ तक मेरे इलाके में मदरसा हजरत यही सिस्टम रखे है, चाहे वो पालपुर का होता, मेरे मिल्लत तो जहाँ भी जाते हम लोग, उस टाइम में क्या होता है, लोग तो मदरसा सामने से गुजर जाता है, कौन आदमी जो खुद से कहा मौलाना ये 100 रुपया रख लीजिए, ये 500 रख लिए, नहीं देते हैं, जाके मोड़ में खर्चा कर देगा। लेकिन जब जलसा मिलाद हो तो ये मदरसा ही है जो आज आलिम उलमा जो है ना, ये मदरसे से आता है।
हाफिज जो रमजान में तरावी पढ़ाता ये मदरसे से आता है। आपके माँ बाप का जनाजा पढ़ाएगा वो मदरसे से पढ़ के आएगा। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर मशीन में 5-6 वो चेंगर की तरह बुतरू भर दो, मशीन घुमा दो, मौला बन के दौड़ने लगा। ऐसा नहीं होता है। 12-13 साल पढ़ना पड़ता है। मिक्सचर मशीन थोड़ा है कि 5-6 को बच्चा डाल दो, मशीन को घुमा दो, ढक्कन खोल दो, कारी साहब दौड़ने लगा, हाफिज साहब दौड़ने लगा, निकल के बड़ी मेहनत लगता है। आप बड़ी किस्मत वाले हो कि आपके मोहल्ला मदरसा है। जिस मोहल्ले में मदरसा होता है और जिस मोहल्ले के मदरसे के तालिब इल्म उस कब्रिस्तान से गुजरते हैं, आका फरमाते जिस मोहल्ले के कब्रिस्तान से तालिब इल्म गुजर जाता है उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से 40 दिन तक अज़ाब इलाही उठा लिया जाता है। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। मैं 1.25 घंटा बोल दिया, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो कल मेरा प्रोग्राम हजारीबाग चरही में है, वहाँ क्या बोलेंगे। तबीयत भी खराब है मेरी 3-4 दिन से, अब यहाँ बोल देंगे आवाज फंस जाएगी, वहाँ जाके इन करना। आज की तकरीर करबला के हवाले से लोगों ने जो फरमाइश किया था, इस्लाह मुआशरा पर भी हो गई, समाज पर भी हो गई, माँ बहने पर भी हो गई। मेरी माँ बहने, आपको कुछ नहीं करना है। आपका शोहर जुमा पढ़ के आए, सप्ताह में 1 दिन सलाम करने का तो रवाज पैदा कर, 1 दिन करना, डेली नहीं। जुमा पढ़ के शोहर आए तुम सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। नौजवानों फकीरी वालों, अगर तेरी बहू नहीं सलाम करती है तो अब की जुमा पढ़ना, तुम जाके सलाम करना, अपनी बीवी को सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत। तुम सलाम करना। हम लोग भी कभी कभी भी सलाम करते हैं, तब अपनी बीवी क्यों नहीं करेंगे। तो अगर माँ बहने तू याद कर ले, अब की जुमा तू कर, अगर ना करे तो अगला जुमा से नौजवानों तू शुरू कर, अपनी बीवी सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत। एक जगह यही तकरीर कर दी, बस वो लड़का सोचा ठीक है बीवी सब तो सलाम करती नहीं, अब हम ही लोग कर। हाँ, जुमा पढ़ के लड़का गया, घर घुसा, उसकी बीवी कुछ कर रही थी, इधर से शोहर गया, अपनी बहू को देखा, बीवी को कहा ए अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोलते होते धाधा कैसा लगना है इसका, फिर अस्सलाम वालेकुम तो मक्का साल उनकी, फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, तो हमार बहन की कर में इसका मतलब बेचारा सलाम कर रहा है तो जवाब क्या देगी, बोला अस्सलाम वालेकुम, तो थथुन ना मांगता उनकी। तो आजकल ऐसा होता है, इसलिए मेरी माँ बहने तू सलाम करना शोहर को, और वो ना करे तो तू कर। और कभी तू बाजार मत जाना बगैर जरूरत, हटिया मत जाना, चौक मत जाना, घर के अंदर रहना। घर के अंदर तू अच्छी लगती है। बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। जब फातिमा ज़हरा के आखिरी वक्त हो गया, अपने शौहर हजरत अली को सामने बुलाया, कहा अली मेरे सरताज मेरे पास आइए। फजर की नमाज के बाद हजरत मौला अली बीवी फातिमा के कमरे में चले गए, जाके फातिमा के कमरे में बैठ गए मौला अली। बीवी फातिमा ने अपने शौहर के हाथ को पकड़ती, अली मौला अली के हाथ अपने हथेली पे रखती है, कहा अली मेरे सरताज मेरा आखिरी वक्त हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, मैं थोड़ी देर में मेरी रूह निकल जाएगी, मैं दुनिया को छोड़ जाऊंगी, मेरे शौहर मुझसे एक वादा करो। अली फरमाते फातिमा कौन सा वादा है, तू बोल फातिमा, वो वादा मैं पूरा करूंगा। बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, जब मेरी रूह निकल जाएगी ना, तो मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता, फातिमा जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रख देना, बल्कि मेरे जनाजे को घर में उस वक्त तक छुपा के रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न छुप जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर से बाहर ना निकालना। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने,
बीवी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देख पाए। आज तू जिंदा भी हो, तुम आज जवान भी हो, आज तेरा चेहरा कोई गैर मर्द देख ले, चौक में मोड़ में तुम कैसे चली जाती हो। फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को दिन के उजाले में घर से बाहर ना निकालना, रात के तारीखे में निकालना। वही फातिमा का लाल मैदान करबला गए, चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रख लिया, 3 दिन तक पानी पीने नहीं दिया। अली असगर मैदान करबला में 56 साल के बाबा ने अपने बेटे अली असगर 6 माह को लेके गया का यजीदियो, अरे हमसे दुश्मनी है, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा, पानी मुझे मत दो, मेरे बेटे के हल्के में एक कतरा दे दो। लेकिन यजीदियों ने तीर चला दिया, इमाम हुसैन फन समर किए और दुनिया वालों को बता दिया, ए नादान, मैंने असोगरा बीबी को मदीने में छोड़ा सबर किया, नाना के रोजे को छोड़ा सबर किया, माँ के मजार को छोड़ा सबर किया, मदीने की गली को छोड़ा सबर किया, मक्का भी आया तो सबर किया, रास्ते में आया सबर किया, पानी बंद कर दिया सबर किया। ए लोगों, अगर दुनिया में सबर देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, माँ बेटे की मोहब्बत करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम करबला देख लो, भाई बहन की मोहब्बत करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, मामा भांजा का प्रेम करबला देख लो। पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सीखना है करबला देख लो, सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असलम है, मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। माशाअल्लाह। चलिए आखिरी टाइम में आपने अच्छा सुन लिया, मेरी तकरीर सुनना हो YouTube चला जाना, 1.5 घंटा लगभग बोल दिए क्या, और थोड़ी देर बोल दें, कितनी देर और बोल दे, और 1 घंटा बोल दे। 108 नंबर झारखंड सरकार की एम्बुलेंस का नंबर है, इसको फोन करके रोड पे खड़ा रखो, मेरे गांव में जलसा हो रहा है, एक मौलाना तकरीर कर रहा है, 1 घंटा और बोलेगा, कुछ भी हो सकता है, हॉर्न बजाएंगे, सीधे सराय ढाल होते होते हेड मिशन लगा, ठीक है, वरना सीधे रांची रिम समय पर। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दी हजरत मुफ्ती साहब, 3 गो बूढ़ा उठ के धाए से खड़ा, हम बोले चाचा बैठिए, बल काहेल बेसबो मौलाना साहब, तो हम बोलो बूढ़ा जन्नत ना जाता, वैसे की है खड़े टेमिया पास, सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जितने जन्नती जो होंगे ना वो रब का मोहर लगेगा, सब जवान होगा। इसलिए जवानी अभी है, इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो, माँ बहने तू अपने आप को बचा ले, तू कनीज़े फातिमा बना ले, बन जा। शोहर गरीब की होगी, गरीब की झोपड़ी होगी, शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम करना, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। और नौजवानों याद रखना, तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। तेरे माँ बाप तुमसे राजी, आपके गांव से हाईवे गया है, नेशनल हाईवे कलकत्ता टू दिल्ली, इस रोड में बड़ी बड़ी गाड़ी गुजरती है, उस गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, मुसलमान की गाड़ी होती है लिखता माँ की दुआ, हिंदू बिरादरी की गाड़ी होती है लिखा होता माँ का आशीर्वाद। देख लेना गाड़ी में माँ का आशीर्वाद, वो गाड़ी गुजरात बम्बे कलकत्ता से वापस आ जाती है, क्यों? उसमें माँ का आशीर्वाद लिखा रहता है। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखें सास का आशीर्वाद? पूरी जिंदगी यहाँ से रोड पकड़ने के बगल में रोड गुजरा है सामने से, कभी देखें सास का आशीर्वाद किसी गाड़ी में? जिंदगी अगर किसी गाड़ी में लिख दो कि सास का आशीर्वाद, वो गाड़ी निरसा जाते जाते 3 पलटन
लेकिन माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद लिख देता है, क्योंकि माँ की दुआ में वो पावर है, माँ की दुआ में वो शक्ति है, माँ की दुआ में वो ताकत है। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। 10 मौलाना तेरे आंगन में बैठ के दुआ कर दे, 10 मुफ्ती साहब बैठ के दुआ करे, 10 हाजी बैठ के दुआ करे, 10 जगह के पीर आके दुआ करे, लेकिन कोई गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर फकीर में आंचल उठा के दुआ कर दे, तू बम्बे गुजरात में रहोगे, मुसीबत में वहां रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। आज का जलसा 110% कामयाब है। जलसे में कोई तरह की बात नहीं, कोई तरह की सियासत नहीं। इंशाअल्लाह जलसा कामयाब रहा। मदरसे को ख्याल रखा जाए, और मदरसे में जो हमारे नए स्टाफ आए हैं, नई कमेटी है, नई नौजवान कमेटी से गुजारिश है कि कोई राजनीतिक नहीं, कोई तना नहीं, कोई शिकवा नहीं। अगला जो किया वो भी अच्छा किया है, आप भी जो करेंगे अच्छा करेंगे। फिर आने वाले